ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए 3, 4 और 5 मई 2025 का समय कैसा रहेगा, मई महीने की इन 3 दिनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और राशिफल जानने से पहले दोस्तों आइए जान लेते हैं कुछ ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहने वाला है, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से समझें और अपने जीवन में अनुसरण करने का भी प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र कर सके। जी हां दोस्तों, आज का समय ही कुछ ऐसा हो गया है कि लोग इतने ज्यादा अपने काम को लेकर या अपने स्वार्थ को लेकर स्वार्थी हो गए हैं कि वो अपना मतलब निकलते ही तुरंत दूसरों के साथ रिश्ता खत्म कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हमारे साथ अक्सर ये होता है, हम अपने जीवन में अगर किसी को अपना मान लेते हैं तो फिर उसके लिए ना तो हम अपना समय देखते, ना तो हम अपना काम देखते, ना तो हम दिन रात देखते। जब भी उसको जरूरत पड़ती है हम उसके साथ खड़े रहते हैं, पूर्ण समर्पण के साथ उसकी मदद करते हैं, उसके लिए हम सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे ही सामने वाले का काम बनता है, जैसे ही उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, वह आदमी बिल्कुल भी हमारी कदर करना छोड़ देता है। और वह जब हमें जरूरत पड़ती है कि अब हमें भी मदद की आवश्यकता है, तो वो आदमी साथ नहीं देता, वो आदमी धोखा दे देता है। मतलब जिसके लिए हमने सब कुछ किया है वही आदमी हमारे ना तो एहसान को मानने के लिए तैयार है, ना हमारे की हुई चीजों का जो है तो हमारे किए हुए समर्पण को मानने के लिए तैयार है, ना तो उसकी अहमियत समझ रहा है, ना तो उसकी कद्र कर रहा है। और दोस्तों जब हमें जरूरत पड़ रही है तो ऊपर से मुंह और फिर रहा है, मतलब धोखा और दे रहा है। ऐसा हम सब के साथ कई बार जरूर हुआ होगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जीवन में किसी ऐसे शख्स, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश जरूर करें जो कि आपके समर्पण की कद्र कर सके। अन्यथा दोस्तों किसी दूसरे से उम्मीद ना रखें, किसी और से किसी भी प्रकार का मतलब और लगाव ना रखें। क्योंकि दोस्तों आप अगर किसी से उम्मीद रखेंगे, अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं और जब आपको उसमें धोखा मिलेगा तो कहीं ना कहीं तकलीफ अंदर से होती है। यदि आप हमारी बात से सहमत हैं, इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों आगे आने वाली समयावधि में इस बात का ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस चीज का ध्यान भी जरूर रखिएगा कि जब तक आपके कार्य ना हो जाए या जरूरत से ज्यादा किसी को भी महत्व और अहमियत नहीं देनी चाहिए। कहते हैं कि दोस्तों जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग हमें गिरा हुआ समझने लगते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सम्मान अपने हाथ है। यदि आप इस बात का ध्यान रखकर आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों निश्चित रूप से बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करेंगे और आपके जीवन में आगे आने वाली समयावधि में अच्छी स्थितियों का निर्माण भी जरूर होगा। दोस्तों पिछले समयावधि में हम आपको बता दें, इसी घटना से रिलेटेड आपके साथ एक ऐसी घटना जरूर हुई होगी कि किसी रिलेशन में किसी महत्वपूर्ण कह सकता हूं जगह पर आपको विशेष आग्रह के साथ बुलाया गया और जब आप वहां गए तो आपको वहां पर बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया। कुछ इस प्रकार से घटना बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों के साथ हुई है। यदि आपके साथ भी पिछले समयावधि में कुछ ऐसी घटना हुई तो इस वीडियो में जो है तो कमेंट में आप अवश्य बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आइए बात करते हैं कि आगे आने वाले समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो देखिए 4, 5 और 6 मई 2025 का समय कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार है। आगे आने वाली समयावधि में कुछ संभल के आपको बढ़ना होगा। और दोस्तों हम आपको बता दें कि
भाग दौड़ आपके जीवन में जरूर बना हुआ है, आपके जीवन में कार्यों की व्यस्तता भी अवश्य रहेगी, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके जीवन में सफलता के रंग भी देखने को जरूर मिलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें कि बिजनेस व्यापार में जो पिछले समय अवधि में आपको घाटे का सामना करना पड़ रहा था, अब कहीं ना कहीं आपके जीवन में व्यापारिक स्तर पर काफी अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपने व्यवहार में लचीलापन और कस्टमर के साथ, नए लोगों के साथ जितना ही ज्यादा आप घुल मिलकर बातचीत करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की देखने को मिलेगी। दोस्तों कहते हैं कि व्यापार सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस देने से नहीं बल्कि व्यवहार से भी चलता है, इस चीज को आपको बनाकर चलना चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि जिसका व्यवहार अच्छा होता है उसके पास दोस्तों उसका काम कभी नहीं रुकता, वह हमेशा जीवन में आगे बढ़ता रहता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है। सामान्य से अच्छी स्थितियां आपके लिए इस समय अवधि में रहने वाली हैं। आपके सीनियर, आपके जो बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ आपके तालमेल होंगे। इस समय अवधि में बातचीत और मीटिंग होने की भी संभावनाएं पूर्ण रूप से नजर आ रही हैं। नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन के भी शुभ योग आपके जीवन में बने रहेंगे। वहीं दोस्तों यदि हम आपके आर्थिक स्थिति की बात करें तो काम धंधा बेहतर चलने की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। कुंभ राशि वाले जातकों को भगवान शनिदेव की विशेष कृपा भी समयावधि में आपके ऊपर रहने वाली है, जिसके कारण आपके रुके हुए कार्य भी पूरे होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों वहीं कुछ आपके सपने भी समयावधि में पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। यदि आपका भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा हुआ कोई सपना था, कोई कार्य था, वही समयावधि में जरूर पूरा होगा। वाहन सुख प्राप्ति के योग समयावधि में आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। किसी कीमती और जरूरी वस्तु की खरीदारी भी इस समयावधि में आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि बेफिजूल खर्ची से बचें। उचित और जो बहुत जरूरी हो उन्हीं खर्चों को आपको इस समयावधि में करना चाहिए। बेफिजूल के खर्चों को टाल देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखिएगा, कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में किसी भी प्रकार के दिखावे के चक्कर में ना पड़े, अन्यथा आपका ज्यादा धनहानि हो सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को यदि आप अपना पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो आपको अपने पार्टनर पर थोड़ा सा नजर बनाकर भी रखने की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं कि आंख मूंद कर भरोसा कर लें और आपको बाद में घाटा देखने को मिले, या आपके साथ विश्वासघात हो रहा है और आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए अपने कार्य की जो प्रत्येक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है उसका बखूबी निर्वहन करें। बेहतर तरीके से जो है तो अपने कार्य क्षेत्र में प्रयास करें, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। घर परिवार की स्थिति की बात करें तो इस समयावधि में पारिवारिक जीवन आपका उच्च कोटि का रहने वाला है। स्थितियां कहीं ना कहीं आपके लिए सामान्य रहेंगी। विवादित मुद्दे जल्द ही समाप्त होंगे। एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह की बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि आपसी लगाव में भी वृद्धि होगी। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वह रिश्तों की अब समाप्त होगी। एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं अब पुनः से एक सकारात्मक भाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी खुशनुमा स्थितियां रहेंगी। दोस्तों वहीं हम आपको बता दें कि संतान की तरक्की को लेकर आपके मन में काफी अच्छी प्रसन्नता देखने को मिल सकती है। और स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में इस समयावधि में कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन खान पान का उचित ध्यान आप जरूर रखें। ज्यादा तली भुनी और ऐसी चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। समय समय पर उचित व्यायाम करना, समय समय पर ठंडी चीजों का सेवन करना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों अपने देश काल और वातावरण की परिस्थिति के हिसाब से, अपने जीवन की परिस्थिति के हिसाब से महत्वपूर्ण निर्णय लेना आपके जीवन में बड़ी सफलता का कारण बन सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे तो सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। इसके साथ अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी अगर आपके मन में सवाल है, कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप जरूर पूछ सकते हैं, हम आपको प्रत्युत्तर में अवश्य जवाब देंगे। इसके साथ दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।